हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एमके एसआरडी मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, यानी कि लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। आपको जिसको भी मैथ में 50/50 लेकर आना है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो आज से ये जो है कि प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है। इन सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं जो है कि लेकर आया हूँ। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइए और मैथ में अपना बेस्ट करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा हम उसको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रिगो से है। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा अपान में tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू k प्लस 1 अपान में k माइनस 1। तो हमसे k की वैल्यू पूछा है, ये सारे ऑप्शंस है और ये 2018 सीजन में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब भी हमारा सेम नंबर ही प्लस में हुआ है और सेम नंबर नीचे आके a माइनस b हो गया है, ऐसे क्वेश्चन से हम सी एंड डी का यूज करते हैं। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सी एंड डी में क्या होता है कि हम जो पहला नंबर लेते हैं tan थीटा प्लस sin थीटा, इसमें नीचे वाला नंबर तो पहले हम जोड़ेंगे tan थीटा माइनस sin थीटा, यानी कि न्यूमरेटर में पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस tan थीटा हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस sin थीटा। उस पार भी वही चीज लगेगा, यानी हमारा k प्लस 1 प्लस k माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसे हम कट कर देंगे। साइन थीटा माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, tan थीटा माइनस वाले प्लस वाले से कट गया, माइनस 1 प्लस 1 से, और यहाँ पे k वाला कट जाएगा। ठीक है, इसको नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए tan थीटा और tan थीटा कितना हो गया, 2 tan थीटा हो गया, और नीचे कितना बचेगा, sin थीटा और sin थीटा मिलके 2 sin थीटा, इक्वल में किसके बचेगा, 2k वहां पे बचेगा, k प्लस k, और 1 प्लस 1 कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 सबसे कैंसिल हो गया। और tan थीटा को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान में cos थीटा, और ये sin थीटा ऑलरेडी है यहाँ पे, तो sin थीटा लिख लीजिए। इक्वल टू किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, और sin थीटा से sin थीटा कट गया, यानी यहाँ पे बचा है 1। तो 1 बाई cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर होता है, और यही k की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप सी एंड डी का यूज करके आसानी से आप जो है कि इस सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। देखिए जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, इफ 4 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 0 है, और थीटा क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या है, बीच में है। तो हमें sin थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बतानी है, और ये सवाल 2018 में इसमें पूछा गया। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, या तो आप sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख के और फिर इसको सिंपलीफाई करके जो है कि थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, या फिर आपके पास थीटा का ऑप्शन है यहाँ पे, 0 से बड़ा है यानी कि 0 नहीं हो सकता, और 90 से छोटा है तो 90 नहीं हो सकता। यानी हमारे पास तीन ऑप्शन है, 30 डिग्री, 45 या फिर 60 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए 30 डिग्री हम लेते हैं पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे तो वैल्यू जो है कि रूट में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो रूट में आ जाएगी जी। 30 डिग्री हम नहीं लेंगे। 45 भी लेंगे तो वहाँ पे cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीरो लाना है, जीरो नहीं हो पाएगा। अब 60 डिग्री लेके आप डायरेक्ट जो है कि चेक करिए, 4 माइनस 2 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 माइनस √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 हो जाएगा, माइनस 5/2। यहाँ से 2 से ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 4 माइनस 5 और 3 8/2, 2 से ये 4 टाइम्स में कट गया, यानी कि यहाँ पे जीरो आ जा रहा है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसमें जो है कि थीटा बराबर 60 डिग्री रख लीजिए, तो साइन 60 प्लस tan 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 और √3 कितना हो गया, 3√3, और पाई कितना आ गया, 2 आ गया, और ये सवाल का हमारे सही आंसर यानी कि 3√3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आप 1 माइनस cos थीटा भी लिख के सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 30 और 45 देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट आप 60 पे चेक कर लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है, एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने से उसके चोटी का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी, ये ऑप्शन है, और ये सवाल 2017 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले करें कि एक इमारत की ओर मान लेते हैं ये इमारत है,
और क्षैतिज रेखा में हम जो कि 100 मीटर जा रहे हैं, 100 मीटर जाने से जो एंगल है 45 डिग्री से 60 डिग्री, यानी जब भी हम पास जाएंगे इमारत के तो हमारा एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। और हमें पता करना है कि इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट जो है कि हमें पता करना है। देखिए इस सवाल को हम रेशियो से कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर tan 60 की बात करें तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है, tan 60 के केस में ये √3 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, और ये कितना होता है 2 होता है। अब देखिए अब जो 45 होता है उसमें क्या होता है, ये पूरा 1 होता है तो ये भी पूरा 1 होता है, यानी कि दोनों चीज क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये √3 है तो यहाँ पे भी यानी कि ये पूरा क्या होगा, √3 होगा। ये पूरा अगर √3 और उसमें से ये 1 है, ये वाला पोर्शन कितना है यहाँ तक का 1 है, तो बचा हुआ पोर्शन ये 100 किसके बराबर होगा, √3 माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 100 के हो जाएगा, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपान में √3 माइनस 1, और हमें निकालनी कितनी है √3 की वैल्यू, तो √3 से यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही होगा h की वैल्यू, यानी कि 100 √3 अपान में किसके बराबर हो जाएगा, देखिए √3 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको रेशनलाइजेशन कर दें √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है। तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 यहाँ पे लिख दिया तो 2 से ये कट गया तो 50 आ गया। तो ये आ गया 50, अगर √3 को हम अंदर भेज दें तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √3, और यही है सवाल का सही आंसर, यही होगा 53 प्लस √3, ठीक है। तो इसमें आपको जो है कि मेन चीज क्या है, आपको रेशियो याद रखना चाहिए। जैसे हम tan 60 की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये √3 1 होता है, ये 2 होता है। 45 के केस में क्या होता है, 1 है 1 है और ये कितना होता है √2 हो जाता है। और 30 के केस में अगर हम बात करें 30 है तो 1 है, ये √3 होता है और ये कितना होता है 2 होता है। ये आपको तीनों रेशियो याद होने चाहिए, फिर इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 12 ब्रैकेट में a प्लस b माइनस 2c, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ये ऑप्शंस है और इस सीपीओ 2020 में सवाल पूछा गया, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और जो इक्वल के साइड होता है वहां पे हम केवल 2 को बाहर लिखते हैं और बाकी सबको अंदर भेज दीजिए, ठीक है। 2 अगर बाहर हो गया यानी कि यहाँ से 2 इंटू 6 है, तो 2 अगर हम बाहर लें तो 6 अंदर जा रहा है, 6a प्लस 6b माइनस 2 में होगा यहाँ पे तो 12c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a b c की हम वैल्यू क्या निकालेंगे, a इक्वल टू होगा जो a का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है 6 है, और इधर कोई नहीं कोएफिशिएंट है उसी से डिवाइड होता है, यानी कि 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। b इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ये भी, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। और यहाँ पे c इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा -12 के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका c स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मान लीजिए a स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 होता तो हम 4 से यहाँ पे डिवाइड करते, ठीक है। यहाँ पे 1 ही है सबका, इसलिए हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। अब ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई है, अब हम इसमें रखेंगे और आसानी से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए हम कैसे रख रहे हैं, पहले क्या बोल रहा है ए बी, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 का 6 में होगा तो 36 माइनस बी सी, बी और सी, ये माइनस पहले से यहाँ पे लगा है और माइनस यहाँ से भी आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा 12 का 6 में होगा तो 72 आ जाएगा। फिर क्या करना है प्लस सी ए का, इसका जब इसमें होगा तो ये माइनस, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे तो -72 आ गया, तो -72 और +72 कट गया, √36 की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ गई, और यही है सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको केवल क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वल के साइड है बस केवल 2 को बाहर लीजिए, बाकी सबको अंदर कर लीजिए, जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर जो पूछा रहेगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हमें एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। ये ऑप्शन है और इस सीपीयू 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें x प्लस 1 बाई एक्स या फिर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू, ये चीज निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, यानी x से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 5 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने क्या करा है x से डिवाइड करा है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
यानी यहाँ से हम डायरेक्ट जो है कि x पावर 4 प्लस 1/x² की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा नीचे, यानी कि अंदर x³ प्लस 1/x³, क्योंकि जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उसका अंदर वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो x पावर 4 से जब हम डिवाइड करेंगे x का, x³ बचेगा, 1/x² जब x से डिवाइड करेंगे तो 1/x³ बचेगा, ठीक है। नीचे से भी आप x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 1/x, ठीक है। ये चीज कैंसिल हो गया। अब हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी पता हो जाएगी और x प्लस 1/x की भी वैल्यू पता हो जाएगी। देखिए कैसे, x प्लस 1/x बराबर अगर k होता है तो हमें पता है कि x³ प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 5 का क्यूब हम करते हैं और उसमें से 3 टाइम्स आप k की वैल्यू घटा देते हैं, यानी कि 125 माइनस 15 अगर हम कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। यहाँ पे 110 रख लीजिए और डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 से डिवाइड करने से 22 आ जाएगा और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो जब x प्लस 1/x बराबर अगर k दिया रहे तो हम क्या लिखेंगे, इसे x³ प्लस 1/x³ के लिए k का क्यूब करते हैं और इसमें से 3 टाइम्स आप k क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक घनाभ यानी कि क्यूबाइड है हमारा, 3 आसन्न फल को यानी कि एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे घनाभ का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये सवाल सीजीएल 2018 में पूछा गया है। देखिए इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, जब तीनों एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि तीनों एडजेसेंट फेसेस का एरिया का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बस। तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एलबी की वैल्यू कितनी है, 32 है पहले की, और दूसरा 24 है और तीसरा कितना है, 48 है, ठीक है। तो अब इसको बाहर निकालिए। देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। यहाँ से 8 8 का पेड़ बनना है तो 8 बाहर आ गया 8 0 यहाँ से देखिए 8 8 का पेयर बन गया तो 8 बाहर आ गया। और यहाँ पे देखिए 48 का हम यहाँ पे देखिए 4 और 3 12 बच रहा है तो 12 इंटू 4 लिख देते हैं। यहाँ से 12 का भी पेयर बन गया एक तरह से, तो 12 बाहर आ गया और अंदर बचा है 4 4 का बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 8 96 12 96 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 192 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और यही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है कि v इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ तीनों का एरिया का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और क्यूबाइड के बारे में दो तीन चीजें आप जान लीजिए। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है L क्रॉस B क्रॉस H होता है, और जो TSA होता है वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL, और जो इसके अंदर मैक्सिमम लेंथ की जो रॉड रखी जाती है उसकी लेंथ क्या होती है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये रॉड की लेंथ है, ठीक है, मैक्सिमम। तो इन तीनों चीजों को आप याद कर लीजिएगा और ये भी फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जो है कि पूछा गया है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन में क्या करा है, एक त्रिभुज का एरिया दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि r है की वैल्यू कितने दिया है 3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप हमें निकालना है, ठीक है। देखिए इस सवाल के लिए हमने जो कि कल की क्लास में ही फार्मूला बताया था कि डेल इक्वल टू क्या होता है, r इंटू एस होता है। r क्या है, इन रेडियस है, r क्या है यहाँ पे इन रेडियस है, और s क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, और डेल क्या है एरिया है। तो एरिया दिया है 15 इक्वल टू इन रेडियस दिया है 3 इंटू स्मॉल एस हमें निकालना है, स्मॉल एस बराबर कितना आ जाएगा 15/3 इक्वल टू कितना आ गया 5 आएगा, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पेरीमीटर पूरा पूछा है और ये तो सेमी पेरीमीटर आया है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 आ जाएगा और 10 ही है सवाल का सही आंसर, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा सही आंसर। इस फार्मूले को आप जो है कि अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए 2018 में इसमें सवाल पूछा गया, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होगा जहाँ k एक क्या है विषम संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए इसके ऐसे सवालों में दोबारा बताइए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होगा जहाँ k क्या है एक विषम संख्या है, ठीक है। देखिए इसके लिए दो तीन चीजें आपको जानना जरूरी है। जब भी अगर सवाल में x पावर n
प्लस ए पावर एन, ठीक है, का इसका एक कॉमन फैक्टर x प्लस ए होगा। कब? व्हेन व्हेन यानी कि जब n क्या है, ऑड है हमारा, n क्या है, ऑड है। और एक और चीज है, x पावर n माइनस ए पावर n का एक कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, x माइनस ए होगा, व्हेन n क्या है हमारा, ऑड है, ठीक है। ये दो। और तीसरा चीज जो है, x पावर n माइनस ए पावर n का कॉमन फैक्टर दो चीज होगा, x प्लस ए और x माइनस ए भी होगा। कब? व्हेन n हमारा क्या है, इवन है, n क्या है हमारा, इवन है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप देखिए सवाल पे चलते हैं, 8 पावर 2k प्लस 5 पावर 2k। यहाँ क्या हम इसको लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर के पावर k प्लस 5 स्क्वायर के पावर k। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि k क्या है हमारा, ऑड नंबर है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ेंगे तो एक कॉमन फैक्टर मिलेगा कि नहीं, पहले वाले रूल से देखिए यहाँ पे x प्लस ए क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना है 64 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 6 और 2 8 हो गया, यानी कि 89 एक कॉमन फैक्टर आ गया कि नहीं। और 89 ये सवाल का सही आंसर। देखिए सीजीएल 2018 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन तीनों रूल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 3:5, यानी कि इनकम का रेशियो है, और उनकी बचत का अनुपात दिया है 2:3, सेविंग है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या होगा, यानी कि एक्सपेंसेस का अनुपात क्या होगा। और ये सवाल सीजीएल 2019 में पूछा गया था। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ए और बी यहाँ पे ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। इनकम का रेशियो कितना दिया है, इनकम का रेशियो 3:5 दिया है, 3:5 लिख लीजिए यहाँ पे। फिर क्या करा है, इनके सेविंग का रेशियो कितना है, 2:3 है, 2:3 है। और फिर आगे बोल रहा है कि बी की आय ए की बचत का 3 गुना है, ठीक है। बी की आय कितनी है 5 है, और ए की बचत कितनी है 2 है यहाँ पे, और ये जो है कि 3 गुना होना चाहिए। तो हम इसी को देखिए कुछ करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 का 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करवा कर क्या करेंगे बताओ, कहाँ से बताएंगे, 5/3 ले लीजिए ना उसको। नहीं चाहिए 5/3 हम फिर करना है, हमने शुरू से बताया थी ना। देखिए इस सवाल, हाँ बोलिए। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ए और बी यानी यहाँ पे हम ले लेंगे, और इनका इनकम का रेशियो जो दिया है उसे हम लिख लेंगे आराम से, 3:5 हो गया। और उनकी बचत का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो कितना दिया है 2:3, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होगा, ठीक है। देखिए और फिर उसमें बोल रहा है कि बी की आय ए के बचत की, बी की आय जो है कि 5 है, ए की बचत कितनी है 2 है, का 3 टाइम्स है। यहाँ पे हमें 3 टाइम्स इसको करना होगा बी की आय वाले को, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 का 3 टाइम्स यहाँ पे 30 होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 से करें तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए ए की इनकम आ गई पूरी, यानी कि 6 त्रिज्या कितना हो गया 18 हो गया, और बी की कितनी आ गई 30 आ गई, और सेविंग कितना है ए की 10 है, और बी की कितनी है 15। अब आपसे जो पूछा है उस क्वेश्चन को देखिए, एक्सपेंडिचर यानी कि कितना है, 18 में से अगर 10 गया तो कितना हो गया 8 बचेगा, और 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और 8:15 हो गया सवाल का सही आंसर, यानी कि यही व्यय का रेशियो होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेन क्या चीज है, आपको बी और ए को जो कंडीशन बोल रहा है वैसे करके आपको बराबर करना है। 3 टाइम्स करना था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, और आसानी से हमारे सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। तो होप ये समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि रेडियस का इनके रेशियो दिया है 3:2, हमने लिख लिया। और उनके आयतनों का अनुपात, वॉल्यूम का भी रेशियो दिया है 27:16, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी उनके हाइट का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है, जो बेलन होता है उसका वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एच की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वी अपान में आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। यानी कि जो यहाँ से हाइट का रेशियो आएगा, हाइट का रेशियो यानी कि h1:h2 अगर हम लिखे तो पहले हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, यानी कि v पहले का कितना है 27 है,
और अपान में क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर कितना है, यहाँ से आर की वैल्यू अगर 3 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी, 9 हो जाएगी। दूसरा वाले केस में भी वही चीज करेंगे, 16 अपान में क्या होगा, भी पहले लिख लिया हमने, अपन में आर स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनके 9 से ये 3 टाइम्स कट गया 3 और 4 से ये 16 4 टाइम्स कट गया, यानी कि हाइट का रेशियो कितना आ गया 3:4 आ गया। और यही हमारे सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो कि 15 नवंबर की डेट में 2019 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यानी कि हमने हाइट का जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ से लाया, भी अपन में आर स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कराया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। जितने भी आज हमने क्वेश्चन कराए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।